सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र पे www.entdata.co.in टाइप करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। इसमें सबसे ऊपर लिखा है स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस वाले ऑप्शन को छोड़ के हम नीचे आते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24। तो यहाँ हम सबसे पहले आएंगे और अप्लाई बटन दबाएंगे। अप्लाई बटन दबाने पे देखिए हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से खुल जाएगी, जिसमें हमें सबसे पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। हमने इसे क्लिक कर लिया और यहाँ पे हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद सब फॉलो करते हुए लास्ट में नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पे लिखा मैं सहमत हूँ, यहाँ पे आप आके यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिए आपके सामने आपका ये ऑनलाइन आवेदन खुल चुका है, जहां ऊपर लिखा हुआ है कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग ना करें और कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले है अभ्यर्थी का नाम। तो हम यहाँ कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम भर देंगे। ये हमने नाम भर दिया है बच्चे का। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपके विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में जो बच्चे का नाम जैसे लिखा हुआ है आप वैसे ही नाम लिख करके हमें भेजेंगे। अब आपने देखा हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में वंशिका शर्मा नाम भर दिया है। यहाँ पे आपको कोई भी कुमारी या कुमार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन अब हमारा आता है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरने का। तो यहाँ पे तिथि दी गई है, तो हम यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और यहाँ पे हमने ईयर, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दिया। इस तरह से हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर दी है। मैं बार बार ही बताना चाहूंगी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का नाम दोनों वही होना चाहिए जो आपके विद्यालय के अब तक की नामांकन रजिस्टर में लिखा गया हुआ है। किसी भी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमको जन्म तिथि जो है वो शब्दों में लिखनी है। 27 सितंबर 2008। ऐसे भर देंगे। सब हमें टाइप जो करना है इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में ही करना है। उसके बाद हम बच्चे के फादर का नेम लिखेंगे। हमने फादर नेम लिख दिया। उसके बाद बच्चे की मदर का नेम आया। हमने बच्चे की मदर का नेम भर दिया। फिर हमको यहाँ पे लिंग यानी जेंडर बच्चे का भरना है। बच्चा लड़की है तो हमने इसको महिला में कर दिया है। अब अभ्यर्थी कहाँ पे रहता है, इसका निवास स्थान, तो वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो हमने ग्रामीण को चुन लिया। अब उसके बाद है जाति। चूंकि बच्चा हमारा बच्चे की जाति नहीं है तो हम यहाँ पे ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन जिन बच्चों का जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ से जाति पत्र पे जो एक क्रमांक संख्या दी जाती है वो संख्या भरेंगे और प्रमाण पत्र जारी करने का जो दिनांक नोट होता है हम वो यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे आया है विकल्प, ये दिया गया है कि बच्चा कोई तरह से शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे हमें कोई नहीं पे है, यहाँ पे टिक है हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है कोई नहीं, तो हमारा ये कोई नहीं है। इसी तरह अगर जाति में भी अगर कोई नहीं है तो फिर वो कोई नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे बच्चे का विकल्प चयन करना था, सामान्य जाति हमने यहाँ पे भर दी है। बच्चा सामान्य जाति का, हमने सामान्य जाति भर दिया है। अब आगे हम आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। तो
हमारे पास ऐसा भी बच्चे का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है तो हम इसे भी नहीं पे रख के छोड़ देंगे। अब पत्र व्यवहार का पता है तो हम बच्चे का पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे। हमने यहाँ पे बच्चे के गांव का नाम और साथ में अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड भर देंगे। यहाँ पे हम इनका डिस्ट्रिक्ट कोड भर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इनका डिस्ट्रिक्ट कोड भर दिया है। अब बच्चे का मोबाइल नंबर अब हम भरेंगे। लैंडलाइन नंबर अगर है तो वो भी लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर बच्चे की ईमेल आईडी, अगर बच्चे की अपनी ईमेल आईडी है तो आप बच्चे की ईमेल आईडी आप भर दीजिए, और बच्चे की ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने स्कूल की ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ये हमने स्कूल की आईडी भर दी है फिर से। अब संस्था का नाम जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। हमने यहाँ पे बच्चे के विद्यालय का नाम डाल दिया है। अब संस्था का पता यही सेम होगा, हम इसे यहाँ फिर से वही भर देंगे, या केवल हम गांव का नाम भर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूपीएस संगोलीता का लिखा है, हमने अपने ब्लॉक का नाम लिख दिया है और फिर हमने लिख दिया अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। इस तरह से हमारे संस्था का जो पता हो गया हमने लिख दिया। यहाँ भी आप अपना ब्लॉक का नेम भर लीजिए। इस तरह से हमने ये भर दिया है। अब हम नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट फिर हमारा यहाँ से हमें चूज कर लेना है, और हम अपने डिस्ट्रिक्ट बागपत को ले लिया हमने, और यहाँ पे इसका पिन कोड हमने पहले भी ऊपर बताया है 250-609। इस तरह से हमने पिन कोड भर लिया। संस्था का प्रकार जहां बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा हो, तो हमारी संस्था स्थानीय भरेंगे, स्थानीय निकाय यानी परिषदीय, और विकास क्षेत्र आपका जो भी है वो ग्रामीण है तो ग्रामीण और शहरी है तो शहरी। इसके बाद हम फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आय संबंधी विवरण, जो हमने इनकम सर्टिफिकेट के लिए बात की थी, तो इसमें लिखा गया है माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय। तो पहले हम पेरेंट्स की वार्षिक आय भरेंगे कि उनकी वार्षिक आय क्या है। बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट हमेशा मंगा करके अपने पास ही रखिएगा फॉर्म भरने के टाइम पे, और यहाँ पे हम इनकी वार्षिक आय भर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 60,000 भर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो हम ऊपर सबसे अपना जो आय सर्टिफिकेट है वहाँ पे आवेदन क्रम संख्या दी जाती है कि आय प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है। तो हम यहाँ पे बहुत ध्यान से भर देंगे संख्या को। ठीक है, और अब ये है प्रमाण पत्र जारी का दिनांक। तो साइड में इसका जारी दिनांक भी लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे इसका दिनांक भी भर देंगे। ये देखिए हमने इनका सब कुछ यहाँ पे भर दिया है। अब यहाँ पे है परीक्षा का माध्यम, बच्चा किस माध्यम से देना चाहता है एग्जाम, हिंदी या इंग्लिश। तो हमने यहाँ पे हिंदी भर दिया है, और जिनको इंग्लिश में भरना है वो इंग्लिश का ऑप्शन चूज करेंगे। अब है परिवार में सदस्यों की संख्या, कुल कितने सदस्य हैं। तो टोटल हम पहले परिवार में सदस्यों की संख्या लिख देंगे। अब इसमें भाई की संख्या पूछी गई है बच्चे के, तो ये हमने यहाँ पे ये भरा, और बहन की संख्या भी 1। ठीक है, टोटल हमारे पास आ गए बच्चे। अब पिता का व्यवसाय। अब यहाँ पे देखिए व्यवसाय में हम जब खोलते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, तो हम बच्चे के फादर का व्यवसाय यहाँ पे भरेंगे। जैसे अब बच्चे का अगर एग्रीकल्चर है, कृषि है, यानी तो हम कृषि, एग्रीकल्चर एंड ये फिशरी, ये हमने चूज कर लिया, हमने यहाँ पे ये भर दिया। और फादर की एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे हम फादर की एजुकेशन भरेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो अगर ये 12 पास हैं तो हमने यहाँ पे इनको सीनियर सेकेंडरी भर दिया। और इसी तरह अब माता पूछा गया है, मम्मी क्या करती हैं, मम्मी अगर कोई काम नहीं करती हैं तो लिख देंगे नॉट एम्प्लॉय। और फिर इनकी एजुकेशन पूछी गई है, तो अगर इनके में जैसे 10th लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, सेकेंडरी।
अब लास्ट में ये देखिए सारी चीज़ें हैं, इनमें ये बोल रहे हैं कि सारी सूचनाओं को आप देख लीजिए, अगर आप सहमत हैं तो ठीक है। आज आपके यहाँ पे लास्ट में ये देखिए दिखाया जा रहा है आज की डेट जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे स्थान डालना है, स्थान में हम फिर से बागपत लिख देते हैं और एक बार सहमति देने से पूर्व एक बार हम अगेन पूरा फॉर्म चेक कर लेते हैं कि फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है या हमसे कुछ छूट गया हो। तो एक बार हम ऊपर कर्सर ले जा करके एक बार फिर से पूरा फॉर्म चेक कर लेते हैं। अभ्यर्थी का निवास स्थान देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, शहरी भर गया, हमने इसे ग्रामीण कर देना है। छोटी छोटी सी हो जाती हैं गड़बड़ियाँ। फिर उसके बाद देखिए लड़की सामान्य जाति की थी तो हमने सामान्य का ऑप्शन चूज कर लिया है और सामान्य का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता तो हमने वो विकल्प छोड़ दिया है। फिर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त यानी बच्चा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त नहीं है तो हमने यहाँ पे भी कोई नहीं का ऑप्शन चूज करके इसे छोड़ दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बच्चे के साथ ये भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हमने नहीं भर दिया हुआ है। अब हमने बच्चे का पत्र व्यवहार का पता लिख दिया हुआ है, ये सिंगोली तगा रटौल, जिला बागपत और पिन कोड भर दिया। बच्चे का मोबाइल नंबर भर दिया गया है और फिर उसकी आईडी भर दी गई है। अगर बच्चे की आईडी देनी है तो बच्चे की आईडी दे दीजिए, नहीं तो अगर आपकी अपनी है आईडी तो आप अपनी दे दीजिए। यहाँ पे फिर संस्था का नाम, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है हमने अपनी संस्था का नाम डाल दिया है, यूपीएस सिंगोली तगा कंपोजिट 1 से 8 और केकड़ा बागपत। फिर संस्था का पता भी भर दिया है, सेम वही हो गया हमारा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, फिर विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये अपने आप ही बार बार शहरी कर दे रहा है तो इसे चेक करना है लास्ट में। ये देखिए फिर से ग्रामीण हो गया क्योंकि मैंने पहले भी ग्रामीण ही भरा था लेकिन वो शहरी में कन्वर्ट हो गया। स्थानीय निकाय परिषदीय भर दिया गया है। फिर यहाँ पे पेरेंट्स की वार्षिक आय हमने 60,000 दिखा दी है। आय प्रमाण पत्र क्रमांक लिख दिया है। इसे भी एक बार आप वेरीफाई कर लो कि आपने सही क्रमांक भरा है या नहीं भरा है। और उसके बाद हमारा इशू डेट है, जो इनकी इशू डेट हुई थी इस फॉर्म की। विकल्प परीक्षा का माध्यम हिंदी। उसके बाद परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। टोटल परिवार में सदस्य 5 है जिनमें लड़की के भाइयों की संख्या 1 है और बहनों की भी संख्या 1 है। पिता का व्यवसाय हमने भर दिया है एग्रीकल्चर एंड फिशरी और इनकी शैक्षिक योग्यता भी भर दी है, सीनियर सेकेंडरी है यानी कि ये इंटर पास है। और माता जी का कोई वो नॉट एम्प्लॉय वो नहीं है तो हमने शैक्षिक योग्यता इनकी चूंकि 10th थी तो हमने इनकी सेकेंडरी भर दी है। अब हमने सब देख लिया और इसके बाद यहाँ पे सहमत हूँ पे आपने हाँ पे टिक लगा ही हुआ है आपका, आपने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, आज की डेट पड़ी हुई है। अब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। ये देखिए फाइनल सबमिट करते ही हमारे पास ऐसे विंडो पे ये दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका जो बच्चे का नाम था उसका उसका नाम वी से वंश का था, पी से उसके फादर का नाम पवन था, आर से उसकी मदर का नाम रेखा था और उसके बाद ये उनका फोन का कुछ डिजिट में ला करके ये इसका एक हम कोड बना दिया गया है। तो आप इसको एक जगह सेव कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप चाहे इसका फोटो खींच के रख लीजिए, अपने पास एक जगह नोट करके रख लीजिए। ये उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब हम यहाँ से जाते हैं होम पे अगेन। अब हम होम पे गया, अब हमारा स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। अब हमारा स्टेप 2 था डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, तो हम डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पे गए। अब यहाँ पे ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमारी वही है जो अभी अभी हमें आईडी के रूप में बच्चे की मिली है, तो हम इसको भरेंगे। ये हमने भर दिया बच्चे की आईडी और क्लिक है यानी प्रोसीड यहाँ पे करना। देख रहे हैं बच्चे का नाम खुद पड़ा हुआ है, फादर नेम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये पूरा जो है आपका फॉर्म जो है, ठीक है, इसको हमें लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ये प्रिंट, इसको आप प्रिंट कर लेंगे। अब हम अपना स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें स्कूल सर्टिफिकेट डालते हैं।
ये देखिए स्कूल सर्टिफिकेट के लिए वही बच्चे की रजिस्टर्ड आईडी है, इसमें वो आईडी भरनी है और प्रोसीड कर देना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह की खिड़की खुल गई है। देखिए ब्राउज़र, यहाँ पे आप अपना बच्चे का जो आपने पहले से सेव किया है डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, वो बच्चे का डॉक्यूमेंट वहाँ से उठा करके तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद सेव और कंटिन्यू दबाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे है, कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही इस कप को क्रॉप कर लिया था, जितना केबी लेना था हमने ले लिया था और अब हम इसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए आ गया, आपका विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। बैक होके हम होम पे जाते हैं और दूसरा अपना डॉक्यूमेंट यानी इनकम सर्टिफिकेट भरते हैं। यहाँ पे फिर बच्चे की आईडी डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब हम फिर ब्राउज में जाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट लेंगे। अगेन हम इसे सेव कर देंगे और सबमिट कर देंगे। फिर अब बच्चे का फोटो, हर बार आपको बच्चे की आईडी डालनी है और उसके बाद फाइल से उठाना है डॉक्यूमेंट और अपलोड कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद फिर सबमिट और हमारा फोटो भी सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। अब बच्चे के साइन लेंगे। बच्चे के साइन भी हमने एक जगह पहले से सेव करके रखे हुए हैं और हमने उसे भी सेव एंड कंटिन्यू में भेज दिया। अब हम अपने स्टेप 5 पे आते हैं, यानी कि प्रिंट करने के लिए फाइनल जो भी हमारा फाइल था। फिर बच्चे के यहाँ आईडी हम डालते हैं और क्लिक करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बच्चे का फॉर्म आ गया है। लड़की की बच्चे की फोटो यहाँ लग गई है, बच्चे के साइन यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। केवल हमने यहाँ पे बच्चे का ये स्कूल का सर्टिफिकेट और ये बच्चे के फादर की इनकम सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट हमने लगाया नहीं था, वो ब्लैंक है। ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद हम इसका प्रिंट ले लेंगे।